हनुमान जी का ऐसा अपमान। योगी आदित्यनाथ जी, इन तस्वीरों को देखकर गुस्सा नहीं आया? क्या आज आपको गुस्सा नहीं आया? देखिए ये चल क्या रहा है लखनऊ की सड़कों पर, और 20 सड़क आपने किस तरीके से भाजपाई देख रहे हैं ना, जो स्वागत के लिए हनुमान जी को नचवा रहे हैं। हनुमान जी को ना सिर्फ नचवाया जा रहा है, बल्कि हनुमान जी के हाथों में भाजपा का झंडा दिया गया। देख रहे हैं आप? तो योगी जी, गुस्सा नहीं आया आपको? मोदी जी, आपको ये तस्वीरें देखकर क्रोध नहीं आ रहा? पूरे देश में इन तस्वीरों को लेकर प्रभु राम भक्त गुस्से में है, आक्रोश में है। नितिन नवीन अध्यक्ष है बीजेपी के, इनके स्वागत में यह सब कुछ तमाशा हुआ। एक एक तस्वीर को आपको दिखाएंगे, साथ ही कुछ बयान भी है। नितिन नवीन का खुद बयान है, वो आपको सुनाएंगे, सुनिएगा। लेकिन ये रोड शो में, जहां पर रोड शो में कोई जनता नहीं थी, इस तस्वीर में आप देखिए पंकज चौधरी आपको दिखाई दे रहे होंगे, साथ में नितिन नवीन एक ट्रक पर सवार है, और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। हनुमान जी को नचवाया जा रहा है, यानी कि बीजेपी अध्यक्ष के स्वागत में कमल छाप, हाथ में झंडा थमा दिया हनुमान जी के। इस तरह रियल लाइफ में तो ये सब चलता है ना, भाजपाई करे तो। लेकिन अगर ये नेटफ्लिक्स की किसी फिल्म का सीन होता ना, तो अब तक टिन्नू मिन्नू गैंग कंपनी के सारे लोग दफ्तर तोड़ने पहुंच जाते साहब। मगर यहां योगी जी, क्या कोई दिक्कत नहीं है? किसी धर्म के ठेकेदार को अब कोई दिक्कत नहीं है? सोशल मीडिया पर भर भर कर जनता क्या लिख रही है, मैं आपको एक एक तस्वीर दिखाऊंगा। कहा जा रहा है शर्म आनी चाहिए, मगर सबसे पहले देखिए इन्हीं तस्वीरों को लेकर जो आम आदमी पार्टी के मुखिया है अरविंद केजरीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली, वो क्या लिख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का सोशल मीडिया पर लिखा गया ये ट्वीट देखिए, और फिर नितिन नवीन क्या कह रहे हैं मंच पर, वो भी आपको दिखाऊंगा। देखिए, उन्होंने लिखा कि जितना नुकसान और अपमान आप लोगों ने हिंदू धर्म का किया है, शायद ही भारत के 5000 वर्ष के इतिहास में बाहर से आने वाले अतिताइयों ने भी नहीं किया। जितना आप लोगों ने हिंदुओं को लूटा है, आज तक किसी ने नहीं लूटा। हिंदू धर्म पर आप लोग कलंक हैं। ये वीडियो देखिए, क्या कर रहे हैं आप? शर्म आती है आपको? माफी मांगिए पूरे हिंदू समाज से। यानी कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आपको माफी मांगनी चाहिए पूरे हिंदू समाज से। ये चल क्या रहा है अभी जनता बताऊंगा, दिखाऊंगा आपको कि क्या कह रही है। मगर हुआ क्या, अब वो समझिए कि कैसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, और उसी का अध्यक्ष यानी कि नितिन नवीन 2 दिन के लखनऊ दौरे पर पहुंचे। लखनऊ दौरे में कोई माहौल नहीं बना पाए। खुद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो तस्वीरें साझा की गई, जो शेयर की गई, उसमें देखिए रोड शो के अंदर भीड़ ही नहीं थी, कोई भीड़ नहीं दिखाई दे रही। और ये तस्वीरें हमने आपको पहले भी दिखाई थी। लोग उल्टा यहां पर जिस तरह से रोड शो निकाला गया ना, लोग गालियां दे रहे हैं। आप कहें गालियां क्यों दे रहे हैं? नितिन नवीन को ऐसा प्रोटोकॉल दिया गया जैसे कि प्रधानमंत्री आ रहे हो। देखिए, चौक चौराहों पर सब कुछ रोक दिया गया, और फिर उसके बाद जो गर्मी का आलम था, हुमस का आलम था, बारिश से लोग परेशान बेहाल, और तस्वीरें देखिए, जाम लगा हुआ है, लोग परेशान हैं, रोक दिया गया क्योंकि साहब आ रहे हैं। यह है वीआईपी प्रोटोकॉल। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, और खुद जानते हैं आप, नितिन नवीन लेट पहुंचे, और उसके बाद जनाब खुद माफी मांग रहे थे। देखिए खबर आपके सामने, नितिन नवीन को माफी तक मांगनी पड़ी, इस खबर में लिखा हुआ है। और वहीं अखिलेश यादव जानते क्या तंज कस रहे हैं कि भैया लोग तो आए नहीं, कह रहे हैं कि ये राम के नाम पर आए थे और राम के नाम से ही जा रहे हैं। आप देखिए, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने क्या स्क्रीन पर आप देखिए ये ट्वीट उनका, उन्होंने लिखा कि ये क्या मजाक बना रखा है। यानी कि ये उन्हीं तस्वीरों को लेकर कह रहे हैं जो हनुमान जी बनाया गया। देखिए क्या मजाक बना रखा है। बीजेपी के नेता अपने जुलूस में भगवान बजरंगबली को हाथों में बीजेपी का झंडा देकर नचवा रहे हैं। यही हाल रहा तो बीजेपी हिंदू धर्म खत्म करके बीजेपी धर्म लागू कर देगी, अपने नेताओं को भगवान घोषित कर उनका मंदिर बनाएगी और देशवासियों से उनकी पूजा करवाएगी। वैसे ये बात तो बीजेपी के कई नेता बोल चुके हैं मंच पर कि भगवान छोड़ो, अब मोदी की पूजा करो। खैर आगे देखिए, रोड शो में भीड़ ना आना और 20 सड़क पर हनुमान जी के स्वागत में ये सब कुछ चल रहा, मतलब भगवान हनुमान जी को स्वागत में लगा दिया गया।
और योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी का डबल इंजन क्या बैठता जा रहा है। अब गौर कीजिएगा, सबसे बड़ा सवाल, मंदिर बनाने के बाद कहा गया, राम मंदिर अयोध्या के बाद यह कहा गया कि बीजेपी को कोई नहीं हिला पाएगा। और याद कीजिए 2024 के चुनाव में क्या हुआ, बीजेपी अयोध्या हार गई। तो यही 27 के चुनाव में बीजेपी उत्तर प्रदेश ना हार जाए, यह सबसे बड़ा सवाल इन तस्वीरों को लेकर खड़ा हो रहा है। इन तस्वीरों को लेकर जहां पर नितिन नवीन का रोड शो चल रहा है, यानी जनता राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर क्या गुस्से में आ चुकी है। रोड शो में बीजेपी के अपने अध्यक्ष के रोड शो में पब्लिक गायब, और दूसरी तरफ हनुमान जी को इस कदर सड़कों पर नचवाया जा रहा है। अब देखिए जनता क्या कह रही है, एक एक ट्वीट को देखिएगा जनता क्या कह रही है, फिर नितिन नवीन का बयान मंच पर दिया गया वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन देखिए जनता क्या कह रही है। अब एक एक ट्वीट को मैं आपके सामने पढ़ता हूं कि जनता का क्या कहना है। सबसे पहले देखिए जनता का जो ट्वीट है, एक सोशल मीडिया हैंडलर ने लिखा कि भगवान का सबसे अधिक मजाक बना भाजपा ही बनाती है। पहले राम जी को मोदी उंगलियों पर पकड़कर चलाना सिखा रहे थे और हनुमान जी को पतंग बनाकर उड़ा रहे थे, अब नितिन नवीन को हनुमान जी नाच कर स्वागत कर रहे हैं। यानी दोस्तों ये लिख रहे हैं जो सोशल मीडिया हैंडलर हैं, इन्होंने लिखा कि भाई वो जो आपको याद है ना कि जब राम मंदिर बन रहा था तो एक पोस्टर बनाया बाकायदा, बीजेपी मोदी जी जो हैं राम जी को उंगली पकड़ कर ले जा रहे हैं, कितना घोर अपमानित करने वाला था वो। और फिर वो हनुमान जी पतंग उड़ाते हुए मोदी जी का, वो तस्वीरें तो याद होंगी आपको। और आप देखिए हनुमान जी को, यानी पब्लिक कह रही है कि ये क्या मजाक बना रखा है इन लोगों ने। अब आगे देखिए एक और अवेश तिवारी लिखते हैं, ये कितना शर्मनाक है, नितिन नवीन अपने रथ के आगे हनुमान जी को भाजपा का झंडा लेकर नचवा रहे हैं, इससे बड़ा अपमान हिंदू देवता का क्या होगा। बजरंग बली धीर गंभीर छवि के थे, भगवान राम और बजरंग बली के नाम पर सरकार खड़ी कर लेने अलग बात है, उनका सम्मान बनाए रखना अलग बात है। तो यहाँ इस तरह से सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा जा रहा है कि आप हनुमान जी का अपमान कर रहे हैं, प्रभु राम का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि राम भक्त, सबसे बड़े राम भक्त हनुमान जी को माना जाता है। आगे देखिए रितु चौधरी सोशल मीडिया हैंडलर लिखती हैं कि भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन का रोड शो और हनुमान जी को भाजपा कार्यकर्ता बना दिया गया, फिर ये खुद को सनातनी कहते हैं। यानी वो कह रहे हैं कि आपने तो हनुमान जी को ही भाजपा ही बना दिया। अब आगे देखिए एक और विनोद जाखड़ लिखते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के स्वागत के दौरान हनुमान जी का रूप धारण किए कलाकार के हाथ में बीजेपी का झंडा पकड़ाकर जुलूस में नचाया गया। अगर यही काम किसी दूसरे दल या समुदाय से जुड़ा होता तो क्या आज बीजेपी के लोग चुप रहते? क्या तब धार्मिक भावनाओं की बात नहीं होती? धार्मिक आस्था किसी भी राजनीतिक दल के ऊपर होनी चाहिए। भगवान के स्वरूप का इस्तेमाल राजनीतिक प्रचार के लिए करना उचित है या नहीं, इस सब भी को सम्मान मानदंड अपनाने चाहिए। यानी वो कह रहे हैं कि अगर यही काम कोई विपक्ष की पार्टी में अगर हो जाता ना किसी कार्यक्रम में तो ये कोहराम मचा देते। अब सुनिए नितिन नवीन का एक बयान मैं आपको सुनाता हूं और फिर जनता और क्या कुछ कह रही है उस पर भी आऊंगा, लेकिन नितिन नवीन का एक बयान सुनिए। मंच पर खड़े होकर धर्म की राजनीति का पाठ सिखा रहे थे, यानी ये खुद जब इनके सामने हनुमान जी बनाकर किसी को नचाया जा रहा था तब इनको अपमान नहीं दिखाई दिया। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। हिंदू विरोधी ताकतें जिन्होंने हमेशा हिंदू धर्म का अपमान किया हो, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया हो, जिन्होंने हमारे आस्था के साथ खेला हो, आज अगर राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं, आप हिंदू धर्म को इतना कमजोर मत समझिए कि आपके झांसे में आएंगे, आपके भरमाने पे आएंगे। अब देखिए एक सरल पटेल नाम के सोशल मीडिया हैंडलर हैं, उन्होंने लिखा कि हनुमान जी इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे, भाजपा को उसके पाप की सजा मिलेगी। यानी वो ये कह रहे हैं कि हनुमान जी ने ना जो गदा उठा ली समझिए तो फिर भैया भुगतोगे आप। अब आगे देखिए दिनेश लिखते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के स्वागत के दौरान हनुमान जी का रूप धारण किए कलाकार के हाथ में बीजेपी का झंडा पकड़ाकर जुलूस में नचाया गया। अब किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं। सभी हिंदू संगठन इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं? अगर किसी दूसरी पार्टी के नेता की रैली में हनुमान जी के वेश में किसी कलाकार से पार्टी का झंडा पकड़वाकर ऐसे कराया गया होता तो अब तक बीजेपी और उसके समर्थक सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन और नागिन डांस कर रहे होते। वैसे यहाँ पर एक बात ये भूल गए, ये काम जो है ना देश की होनहार मीडिया अब तक शुरू कर चुकी होती। देश की होनहार मीडिया इन्हीं तस्वीरों को लेकर कोहराम काट रही होती अगर किसी विपक्ष के नेता की रैली में ये सब कुछ हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों
ये सब कुछ जनता लिख रही है। मगर एक दौर ऐसा था जब हनुमान जी को आसमान में कौन उड़ा रहा था, याद करिए। हम मंच पर नचा रहे हैं, मगर क्या हनुमान जी की जब गदा चलेगी ना, हनुमान जी की, क्योंकि साधु संत कह रहे हैं जो कुछ अयोध्या में हुआ, जिस तरीके से चोरी हुई, राम के दरबार में चोरी हुई, हनुमान जी का सोटा, हनुमान जी की गदा जरूर चलेगी, यह कहा जा रहा है, किसी को बख्शेगी नहीं। और इन्होंने हनुमान जी को ही अब नचवा दिया। अब जनता कह रही है। आपको इन तस्वीरों को देखकर मन में क्या ख्याल आता है दोस्तों, जहन में क्या ख्याल आता है? एक तरफ राम मंदिर चंदा चोरी और दूसरी तरफ हनुमान जी को सड़कों पर नचाना। सोचिए, विपक्ष का नेता अगर होता, रोड शो हो रहा होता, तो देश की होनहार मीडिया क्या कोहराम काट रही होगी। मगर यहां देखिए, सब खामोश हैं। मगर योगी जी, आपको गुस्सा आया? धर्म के नाम पर सियासत करने वालों ने इस विषय को लेकर जरा सोच कर देखिए, हनुमान जी का क्या ये अपमान किया या नहीं किया? ये हनुमान जी का अपमान है कि नहीं है? ये है धर्म के नाम पर दो पैमाने। इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।